नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं मूल विधि। ठीक है। मूल विधि इसमें हम लोग एक एक टॉपिक एक खत्म कर चुके हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। आज हम लोग पढ़ेंगे स्त्री अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। अब सबसे पहली बात, स्त्री अशिष्ट रोपण होता क्या है? ठीक है। स्त्री अशिष्ट रोपण होता है कि एक मिनट। स्त्री अशिष्ट रोपण होता है कि स्त्री का कोई ऐसा रूप जिससे स्त्री को देखकर लज्जाए, लज्जा मतलब शर्म है, उसको आत्मग्लानि फील हो। ठीक। या कुल मिला के उसकी गरिमा भंग हो। ठीक। कुल मिला के स्त्री का कोई ऐसा रूप, ऐसा चित्र बनाया जाए किसी पूरी स्त्री का या फिर किसी उसके शरीर के अंग का, जिससे उसको खुद गिल्टी फील हो। ठीक। देखिए, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, इसमें इसका जो उद्देश्य रहा, महिलाओं के सम्मान की रक्षा तथा गरिमा को बढ़ाने के लिए किया गया प्रावधान है इसमें। ठीक है। इसको पारित 23 दिसंबर 1986 किया गया, लागू 2 अक्टूबर 1987 किया गया। इसमें कुल 10 धाराएं हैं, अध्याय और भाग एक भी नहीं। धारा एक जैसे इसका संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ होता है। नाम आप पढ़ ही चुके हैं। विस्तार इसका संपूर्ण भारत में रहेगा। प्रारंभ 2 अक्टूबर 1987 से। धारा 2 है परिभाषाओं का उल्लेख। परिभाषाओं की बात की गई इसमें धारा 2 में। धारा 2 की एम देखो, विज्ञापन क्या, किसी भी माध्यम से लोगों तक जाके जानकारी पहुंचाना। ये कैसे भी हो सकती है, सूचना, परिपत्र, दृश्य, किसी भी तरीके से। विज्ञापन का मतलब होता है कि एक जानकारी एक जगह से दूसरे आदमी में ट्रांसफर हो। ठीक, वो विज्ञापन होगा। ये किसी भी माध्यम से हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, पेपर वर्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक। क्यों भी है वितरण, नमूनों का लोगों तक पहुंचना। वितरण मतलब कि जो चीज है, जो आपका पिक्चर है, ठीक, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो या फिर पेपर फॉर्म में हो, वो लोगों तक पहुंचना, इसको वितरण कहेंगे। दूसरी है स्त्री अशिष्ट रूपण। किसी भी ऐसी चीज का दिखाया जाना जो अपमानजनक या निंदनीय हो। अशिष्ट रूपण मतलब स्त्री का अशिष्ट रूपण मतलब जो अपमानजनक या निंदनीय हो स्त्रियों के लिए। लेबल क्या होता है? लेबल है, लेबल किसी पैकेज पर दिखाई गई, चिपकाई गई कोई भी वस्तु। ठीक है। इतनी परिभाषा इंपॉर्टेंट है, बाकी परिभाषा जो दी गई। तीन में स्त्री का अशिष्ट रूपण करने वाले विज्ञापनों पर रोक होगा। ठीक। अशिष्ट रूपण मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसी चीज जिससे स्त्रियों को देखकर अपमान महसूस हो। ठीक। अपमान महसूस हो। धारा 4 है पुस्तकों के प्रकाशन और डाक द्वारा भेजे जाने पर रोक। ठीक। कुल मिला के पुस्तक पुस्तिकाओं के प्रकाशन ना कोई प्रकाशन करेगा, ना ही डाक द्वारा भेजेगा। ठीक। इसमें अपवाद से लोकहित धार्मिक मामलों में छूट है। जैसे शिक्षा और पुरातत्व विभाग। शिक्षा में जैसे हम मान लो बायो की किताब देख लेते हैं, ठीक है, बायो में सारे चित्र बने होते हैं, लेकिन वो शिक्षा के लिए सिर्फ इनकी छूट है। पुरातत्व में देखिए जैसे खजुराहो का मंदिर है। ठीक। खजुराहो का मंदिर, उसमें कामसूत्रा की सारी पोजीशंस बनी हुई है, वो भी छूट है क्योंकि वो हमारा पुरातत्व है। ठीक है। ये बात। धारा 5 देखिए, प्रवेश करने की, तलाशी लेने की और जब्त करने की शक्ति ये सिर्फ राजपत्रित अधिकारी, गस्टेड ऑफिसर में होगी। गृह प्रवेश के लिए मतलब, गृह प्रवेश मतलब ऐसी निवास स्थान जहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक। निवास स्थान में प्रवेश करने के लिए आपको वारंट की आवश्यकता होगी। वो जियो के लिए भी है। अगर कोई जियो किसी भी स्थान, घर में जहाँ पे लोग रह रहे हैं, वहां जाके मकान में एंट्री करेगा तो उसके लिए वारंट की आवश्यकता होगी। ठीक। तो इसमें एक चीज और है कि वो घर के अंदर जा भी सकता है, तलाशी भी ले सकता है और जब्त भी कर सकता है। तीनों काम वो कर सकता है। ठीक। धारा 6, सजा व शास्ति। सजा व शास्ति, पहली बार करने पे 2 वर्ष तक, जुर्माना 2000। अगर दोबारा है उसके बाद कर रहा है, दोबारा तिबारा चौबारा, तो उसके लिए सजा हो जाएगी 6 माह से 5 वर्ष, जुर्माना हो जाएगा 10,000 से 1 लाख। ठीक। धारा 7 कहती कंपनियों द्वारा अपराध। यदि किसी कंपनी में, मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, पिता की कोई कंपनी है, ठीक, उसमें अगर स्त्री अशिष्ट रूप संबंधी कोई भी चीज छप रही है या प्रिंट हो रही है, ठीक है, तो उसमें कंपनी का मालिक तो दोषी होगा। मौके पर मौजूद जो जिम्मेदार व्यक्ति होगा, मान लो जैसे मैनेजर होते हैं, ठीक है, मैनेजर जिम्मेदार पद होता है। मैनेजर हो गए
और मालिक हो गए, दोनों उसके लिए दोषी पाए जाएंगे। ठीक है। हाँ, 8 अपराध की प्रवृत्ति संज्ञेय और जमानती। संज्ञेय हम जान रहे हैं कि 3 वर्ष से ऊपर की। ठीक। इसमें बिना कारण गिरफ्तारी हो सकती है आपकी। ठीक। और गैर वारंट, बिना वारंट के अगर संज्ञेय है तो गैर वारंट भी गिरफ्तारी हो सकती है। जमानती की जमानत मिल जाएगी आपको। ठीक है। जमानती इसलिए कि 7 साल से कम। ठीक। धारा 9 देखो, सरकार द्वारा समाज हित में की गई कार्रवाई पर वाद नहीं होगा। कुल मिलाकर जैसे जो भी सरकार द्वारा समाज हित में किया जाएगा, जैसे बायो की किताब में होता है तो क्या होता है, स्टूडेंट्स के लिए, पढ़ाई के लिए, स्टूडेंट संबंधित रिलेटेड होता है, ये समाज हित के लिए, इस पे कोई वाद नहीं होगा। ठीक। समाज हित के लिए नो वाद। हाँ, इसको लेके कोई न्यायालय नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है। धारा 10 में केंद्र सरकार को कानून बनाने की शक्ति है। ठीक है। कौन बनाएगा कानून? इसमें केंद्र सरकार। राज्य सरकार इसमें कानून नहीं बना सकती। राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती। ठीक है। सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाएगी। ये हमारा अशिष्ट रूपण। ठीक। बाकी पूरा पीडीएफ मैं आपको इस टॉपिक पर डाल दूंगा। एक हमारा एक डेली खत्म हुआ। ठीक। स्त्री शिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। देखिए, हम डीपी एक्ट पढ़ चुके हैं, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। ठीक है। आज हमने स्त्री शिष्ट रूपण पढ़ लिया। ठीक। स्त्री शिष्ट रूपण 2 एक्ट हमारे कंप्लीट हुआ। अब कल हम दोनों एक्ट्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक। तो मैं आपसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। जो भी आपके दोस्त यार सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनको भेजिए। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।